का क्यूब। बताओ 2 का क्यूब 8, 0 का कोई मतलब नहीं, तो फाइनल आंसर विल बी 8। किसका किसका आया था? चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब चलो शीट पे चलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल इसके समझा देता हूं मैं आपको। एक काम करो तुम, हाँ 17 नंबर, सवाल नंबर 17। गड़बड़ नहीं करना, पहले समझो फिर ही करो, जब लग रहा है कि समझ में आ गया तभी खुद से ट्राई करना। सभी लोग ध्यान देंगे इधर। सवाल नंबर 17 पेज नंबर 12, इंटीग्रेशन -2 to 1, लोअर लिमिट क्या हो गया? -2, अपर लिमिट क्या हो गया? 1। ये 5 कैसा है? कांस्टेंट, तो बेटा 5 बाहर ले लेता हूं मैं। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम -2 to 1। बेटा बताओ dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, -2 से लेके 1 तक। अब तरीका क्या है सर? 5 के 5 रहने दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा अपर लिमिट क्या है? 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है? -2, माइनस को छोड़ो मत, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 2 = 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 3, तो कितना आ गया? 50। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। 18 ट्राई करो। अरे ये बताओ और एक बार। ठीक है, गुड गुड एडिशन। देखो डेफिनाइट इंटीग्रेशन कोई नई कहानी नहीं है, वही इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखना है। तो तरीका क्या है? ये 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dx -2 से लेके 1 तक, तो ये 5 को 5 रहने दो। dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है? x, dx का इंटीग्रेशन x, -2 से लेके 1 तक, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो 5 को 5 रहने दो। तो x के जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट क्या है? 1, तो x के जगह रख लिया 1, माइनस लोअर लिमिट क्या है? -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 1 + 2 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, नई चीजें धीरे धीरे आएंगी, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएंगी। 18 ट्राई करो, 18। सभी लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, देख लेना किसका किसका है। 18 क्या बोल रहा है? देखो, इंटीग्रेशन -4 to -1 π/2 × dθ। बेटा जिसके साथ d होता है वो वेरिएबल होता है, जिसके साथ d होता है वो वेरिएबल होता है, तो ये π/2 कैसा हो गया? कांस्टेंट। ये समझ में आता? π/2 कैसा है? कांस्टेंट। तो क्या करूं? कांस्टेंट का बाहर ले लो, तो ये π/2 आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका लोअर लिमिट, ये हो गया इसका अपर लिमिट, और क्या बचा? dθ। एक बात बताओ, dx का इंटीग्रेशन x, तो dθ का थीटा, dp का p, dt का t, तो dθ का थीटा, तो ये π/2 का π/2, dθ का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट्स लोअर लिमिट यहां लिखना है, अपर लिमिट यहां लिखना। अब तरीका क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये π/2 का π/2, थीटा के जगह अपर लिमिट कितना है? -1, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? -4, तो -4। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन तुम्हारे स्कूल के मास्टर का काम था बेटा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? π/2 -1 + 4। इसको कैसे करेंगे? 4 - 1 3, तो क्या हो जाएगा? 3π/2। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। ठीक है, हो गया। किसका किसका याद है? चलो बढ़िया। अब मैं आपको 5 होमवर्क देता हूं इसके, वो घर पे ढंग से ट्राई करना। ओके, लिखो
इंटीग्रेशन ऑफ x dx from 2 to 4. Number 2, integration of x square into dx from 0 to 1. Number 3, integration of x to the power 4 into dx from 0 to 1. Number 4, integration of 2x into dx from 2 to 4. 5, integration of sin x into dx from 0 to pi by 2. ट्राई करना, ठीक है, बाकी कल देखेंगे। और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं वो अच्छे से करो, जो नए दिख रहे हो छोड़ दो, लेकिन जो पहले हो चुके हैं वो भी अच्छे से कर लेना। समझ में आ रहा है? देखो, रूल्स ऑफ इंडाइसेस पे सवाल आएंगे एग्जाम में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, एएसटीसी रूल पे आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद अपना डेरिवेटिव एंड फाइनली इंटीग्रेशन। जीपी एपी सब बता देना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सारे डबल एंगल फॉर्मूले, जितना लॉगरिथम, वेरी गुड, लॉगरिथम, ये सब ढंग से करना। जितनी छोटी मोटी चीजें बताई गई उस पर कुछ भी सवाल बन के आ सकता है। इन ऑल पेपर आपके नोटबुक में से आएगा, समझ आ रहा है? जितने भी नोटबुक में सब पढ़ाया वाला है, सब छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मत सोचना कि इस पे कैसे सवाल बना दिया, किस पे भी सवाल बना सकता हूं। इवन मार्जिन में जो लिखाया है कि e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये इस पे भी सवाल बन सकते हैं। तो सारी चीजें नोटबुक में ढंग से करना है, नोटबुक का पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, कल का लास्ट दिन है, इंटीग्रेशन आधा ही खत्म होगा, पूरा खत्म नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाकी रहेगा। छुट्टी के बाद जब वापस आओगे तो वहां से कहानी आगे बढ़ाएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, और कुछ डाउट है? पूछो, पेपर को लेके कोई डाउट है? इस पेपर को नोटबुक में से सब सॉल्व करना है और ये फिर से रिवाइज करना। ओके, अब जिसका लेट एडमिशन हुआ है, जितना आता उतना करो, गड़बड़ मत करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट।